गुड आफ्टरनून भाग्यश्री जी, सागर जी, बहुत बहुत सभी स्टूडेंट्स एक बार ज्वाइन कर ले क्लास को, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रतीक्षा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ में मिलके। आज फर्स्ट डे हमारे लिए। और ये जो स्पेशल बैच आप सभी का DHS, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज के नाम से वैकेंसीज आती है, उसी के लिए हम लोग ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको आपके फ्यूचर को आगे प्रोत्साहन देने के लिए, प्रमोट करने के लिए नर्सिंग एक्सपर्ट की पूरी टीम आपके साथ में जुड़ चुकी है ना। तो सारे ऑलमोस्ट फैकल्टीज आप लोगों को टीच करेंगे यहाँ से। तो स्वागत आप सभी का। स्वाति गौरव जी, वेरी गुड आफ्टरनून। सोनाली जी, वेरी गुड आफ्टरनून। संगीता जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जॉय, सभी को मेगा, आप सभी को कोमल, हेमन जी, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। चलेगा। तो बाकी ज्यादा डिटेल के लिए तो मैंने आपको बताया कि आपके स्क्रीन के जस्ट नीचे नंबर चल रहे हैं, तो वहां पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा पीडियाट्रिक का फर्स्ट डेमो क्लास होने वाला है। स्टार्ट करें, सभी लोग रेडी हैं? आर यू रेडी गाइस? यस। गुड आफ्टरनून अमर, गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन कर लें एक बार आप सभी, फटाफट ज्वाइन कर लें एक बार आप सभी। चलेगा, स्टार्ट करें। ऑल क्लियर है ना? वेरी गुड इवनिंग तेजस्विनी जी। एक बार सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर ले, फिर स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशंस। जैसा कि आप सभी जिसके लिए तैयार हैं, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, और जो हम लोग तैयारी करवाते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी वाली आप लोग देखोगे अभी थोड़ी देर बाद में। सभी फैकल्टीज जब आप लोग मिलोगे तो आप लोगों को पता लगेगा तैयारी किस तरीके से होती है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। ये सारा सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो अब ज्यादा दिन दूर नहीं है हमारे पास में। अब हम लोग वो दिन हमारी लाइफ में जरूर आएगा जिस दिन हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, और उस दिन हमारे पेरेंट्स के और हमारा जो ड्रीम है उसको पूरा करेंगे हम सभी। तो जुड़ते रहिए, फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। यस, क्लियर है? स्टार्ट करें। बिल्कुल, DHS स्पेशल बैच आपका, जो कि सक्सेस कैरियर एकेडमी को पावर्ड बाय द नर्सिंग एक्सपर्ट। नर्सिंग एक्सपर्ट की सारी टीम आपको आपके साथ जुड़ने वाली है। जॉय अवाल जी, एक बार आप थोड़ा मराठी में ना बोल के आप हिंदी में बोल दीजिए, तो शायद मेरे को भी समझ में आ जाए। जॉय जी, अगर आप मराठी में ना बोल के मदर टंग यूज ना करके हिंदी में थोड़ा सा बोलेंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा, या इंग्लिश में आप बोलेंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा। ये लिखा क्या है DMRC का, कौन कौन सिलेक्टेड, चलिए क्लास ज्वाइन कर लिया जाए। पता नहीं क्या लिखा है आपने, काइला माडे ऐसा कुछ। स्टार्ट करें हम लोग क्लास को। ओके, स्टार्ट करते हैं।
बिल्कुल। चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक का नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है। किस लेवल का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है वो सारा सब कुछ आपको यहाँ से करवाया जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बताए जाएंगे। बिल्कुल दिल थाम के बैठेगा, साथ पूरी क्लास को वॉच करना है आपको। जब तक पूरी क्लास वॉच नहीं करोगे, आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करना है। जब आप कंसेप्ट के साथ में पढ़ाई करते हो तो किसी भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम आपकी लाइफ का, हर एक एग्जाम आप लोग क्रैक कर सकते हो। तो पहले कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपके पास में मेरा वॉइस क्लियर है तो मैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से आता है तो देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपसे पूछूंगा, देन उसके बाद आप मुझे रिप्लाई करना इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ओके, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आपको सभी को दिख रहा होगा। लंग सर्फेक्टेंट अपीयर इन एम्नियोटिक फ्लूइड एट द एज ऑफ, नाम सुना होगा आप लोगों ने। जो टॉपिक मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इट विच वीक्स, है ना, कि कौन से वीक के ऊपर जो आपके लंग्स सर्फेक्टेंट है वो एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस याद रखना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके नॉर्थ सेट में, आपके आरआरबी के अंदर, ईएसआईसी के अंदर, जो आपका डीएचएससी है उसके अंदर भी आते हैं ना, डीएचएस, बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना। तो इन सभी के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस आपके सामने, अब आपको ऑप्शन किस तरीके से मिलेंगे उनके ऊपर फोकस करना है। क्वेश्चंस इस तरीके से आएगा, बहुत बार लेंथी क्वेश्चंस होता है और बहुत बार आपका वन लाइनर भी क्वेश्चंस आता है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन से आप लोगों का 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी को बेसिकली आप लोग गेस्टेशनल पीरियड के नाम से भी जानते हो। सेकंड ऑप्शन है आपके पास में 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी या गेस्टेशन। थर्ड ऑप्शन आपके पास में 35 वीक ऑफ गेस्टेशन। आपके लिए बोर्ड एकदम क्लियर है, विजिबल है। एंड लास्ट ऑप्शन है 32 वीक ऑफ गेस्टेशन। यस, कम ऑन फास्ट कमेंट कीजिएगा आप सभी मुझे। इस क्वेश्चन का स्टार्ट आज आपकी क्लास का जो ये सेशन है इस क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट हुआ है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 24 वीक्स बता रहे हैं। मेघा जी ने 20 वीक का आंसर दिया है और प्रतीक्षा जी ने भी आपका 20 वीक दिया है। सोनाली ने 20 वीक दिया है। देखिएगा, क्वेश्चंस को पढ़िएगा, क्वेश्चंस को समझिएगा कि क्वेश्चंस क्या बोलने जा रहा है आपको, है ना। क्वेश्चंस आप आराम से पढ़ लो कि लंग सर्फेक्टेंट अपीयर इन एमनियोटिक फ्लूइड एट विच वीक, कौन से वीक के ऊपर आपके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो हाँ लंग सर्फेक्टेंट है वो अपीयर होते हैं, तो प्रेजेंट होंगे। यस, हाँ जी, वीक्स है, अरे लिख लो भाई, कौन से वीक्स के ऊपर। तेजस्वनी जी, यस, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने 32 वीक्स भी दिया है। ओके, यस, बिल्कुल आंसर दीजिएगा, आपके सामने है क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंटों ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का।
कोमल जी ने 28 वीक दिया है, ओके। संगीता जी ने भी 28 वीक दिया है, बहुत बढ़िया, चलेगा। सबसे पहले तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, उससे पहले एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आप कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपके सामने एक टॉपिक छोटा सा ही है, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये छोटा है बट धमाका बहुत बड़ा करता है। सामने आपके सामने दिख रहा है, आपको एक नया वर्ड दिख रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, शायद आई थिंक नया भी होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ने सुना भी होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, नर्सिंग के अंदर हम लोग सब नर्सिंग करके आए, तो हमारे लिए नॉर्मल सा चीज है, बिल्कुल। तो देखिएगा, एक टॉपिक छोटा सा आपके सामने, लंग सर्फेक्टेंट की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के रिगार्डिंग। यही क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर बाद में आप लोग खुद ही दोगे, मैं नहीं दूंगा। यही क्वेश्चन का आंसर कुछ टाइम बाद में आप लोग खुद से ही दोगे। तो देखिएगा, हम छोटे से टॉपिक के रिगार्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा आप सभी का। लंग सर्फेक्टेंट की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जब भी हम लोग, आपको पता है कि हम लोग अच्छा घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले हम लोगों को अच्छी सी नींव रखी जाती है, जिसे आप लोग बेस बोलते हो ना। अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके ऊपर कितने भी माले चढ़ा दो आप लोग, कितने भी बिल्डिंग्स बना दो, कितने भी फ्लोर बना दो, वो गिरने वाली नहीं होती, क्योंकि नीचे का जो बेस है ना, वो हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो ये बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक आपके सामने है, लंग सर्फेक्टेंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो हम लोग, कि होते क्या है लंग सर्फेक्टेंट आपके। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। पहला इंपॉर्टेंट कि ये नेचर में होते क्या है, तो याद रखना ये एक नेचर का फॉस्फोलिपिड है। क्या होते हैं माय डियर? फॉस्फोलिपिड होते हैं। फॉस्फोलिपिड अगर मैं बात करूं तो बेसिकली याद रखिएगा कि ऐसा फैट जो फॉस्फेट और लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है। फॉस्फेट और लिपिड, फॉस्फेट और लिपिड से जो लिपिड मिलके बनता है या जो फैट मिलके बनता है, वही कहलाता है आपका फॉस्फोलिपिड। क्या कहलाता है वो? आपका फॉस्फोलिपिड। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको ये देखना है कि जो आपके लंग सर्फेक्टेंट है वो कैसे नेचर के होते हैं, तो याद रखिएगा फॉस्फोलिपिड नेचर के होते हैं। यानी कि एक टाइप का लिपिड है, एक टाइप का फैट होता है जो फॉस्फेट के साथ में बाइंड होता है और क्या बनाता है? फॉस्फोलिपिड। तो लंग सर्फेक्टेंट पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉस्फोलिपिड नेचर का होता है। ना कार्बोहाइड्रेट होता है, ना ही प्रोटीन होता है, ये लिपिड नेचर में होता है। और कौन सा लिपिड होता है? ये फॉस्फोलिपिड। क्योंकि जब आप लोग लिपिड पढ़ोगे तो वहां पे लिपिड्स आपको अलग अलग टाइप के बताए जाएंगे। 3 टाइप के लिपिड होते हैं, सिंपल लिपिड और एक कॉम्प्लेक्स लिपिड और एक होता है डेरिवेटिव्स। तो कॉम्प्लेक्स लिपिड के अंदर एक टाइप होता है फॉस्फोलिपिड। एक सुना होगा ना आप लोगों ने, एक सुना होगा ग्लाइकोलिपिड, जो ग्लूकोज और लिपिड से मिलकर बना होता है। और थर्ड वन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो होता है लाइपोप्रोटीन, मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपका लंग सर्फेक्टेंट है, ये फॉस्फोलिपिड नेचर का होता है। जो कि होता क्या है मैं आपको और भी बताऊंगा डिटेल के अंदर। सेकंड पॉइंट यहां से सुनिएगा आप लोग, कि जो लंग सर्फेक्टेंट है, सर ये सिक्रीट कहां होते हैं? तो याद रखना ये सिक्रीट होते हैं कहां से? तो सिक्रीट फ्रॉम टाइप सेकंड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्वोलर सेल्स ऑफ लंग्स, लंग्स ऑफ न्यूबॉर्न, या आप यहां पे न्यूबॉर्न ना करके लिखिएगा फीटस। कि जो टाइप सेकंड सेल होती है बच्चे के लंग्स के अंदर इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान, ये भी याद रखिएगा, इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ, कि जब बच्चा यूट्राइन कैविटी में होगा, जब बेबी यूट्राइन कैविटी में होगा, तो उसके लंग्स के अंदर टाइप सेकंड नाम से एक सेल्स आती है, जिसे आप टाइप सेकंड एल्वोलर सेल्स या न्यूमोसाइट्स सेकंड एल्वोलर सेल्स के नाम से भी जानते हो। न्यूमोसाइट्स के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो ये जो टाइप सेकंड एल्वोलर सेल्स होती है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान बच्चे के लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और लंग्स से ही ये टाइप सेकंड से एक लिपिड टाइप का एक कंपोनेंट सिक्रेट होता है, और इस कंपोनेंट को बोलते हैं लंग सर्फेक्टेंट। क्या बोलते हैं भैया? लंग सर्फेक्टेंट। तो याद रखना, लंग सर्फेक्टेंट एक टाइप का फॉस्फोलिपिड होता है, जो कहां से सिक्रेट होता है? बच्चे के लंग्स की टाइप सेकंड एल्वोलर सेल से। जिसका काम क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट काम क्या है सर? काम क्या करता है ये? तो इसका काम होता है टू प्रिवेंट, प्रिवेंट करता है किसको? कोलैप्स ऑफ लंग्स, यानी लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। या फिर मैं बात करूं तो कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान बच्चे के लंग्स को मैच्योर करने के काम आता है, टू मैच्योर बेबी लंग्स, बच्चे के लंग्स को मैच्योर करने के काम में आता है। इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान बच्चे के लंग्स को मैच्योर करता है, कहने का मतलब कोलैप्स नहीं होने देगा, सिकुड़ने नहीं देगा, उनको एक्सपेंड करके रखता है, खोल के रखता है, ताकि बच्चे के लंग्स क्या हो जाए? मैच्योर।
और जैसे बच्चा इंट्रा यूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन में आएगा, मतलब माँ के गर्भ से, माँ के यूट्रस से जब बच्चा बाहर की दुनिया में आएगा, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आएगा, तो वो अच्छी तरीके से एनवायरमेंट से खुद से सांस ले सके, सेल्फ रेस्पिरेशन कर सके। तो याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो लंग सर्फेक्टेंट है ये आपका टाइप सेकंड एल्वुलर सेल से सिक्रीट होता है, जो कि काम क्या करता है कि बच्चे के लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान, ताकि वो मैच्योर हो जाए और बच्चा जैसे एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आए तो खुद से सांस लेने लग जाए। तो लंग्स को मैच्योर करने के काम में आते हैं आपके लंग्स सर्फेक्टेंट। अब देखिएगा, बात करते हैं कि सर ये सिक्रीट कब होते हैं, ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अभी बहुत सारे स्टूडेंटों ने कुछ आंसर दिया है, कुछ स्टूडेंटों का हो सकता है सही भी हो सकता है, कुछ स्टूडेंटों का गलत भी हो सकता है। तो हॉपलेस कभी नहीं होना है, क्योंकि हमें नहीं आता इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर हमें ही सब कुछ आता तो यहाँ क्यों आता है? हमें नहीं आता, सीखने के लिए हम लोग आए ना। तो हर एक क्वेश्चन की बारीकी को सीखिएगा, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, देन उसके बाद टॉपिक के ऊपर चलने वाले हम लोग। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि ये लंग सर्फेक्टेंट सर सिक्रीट होना कब स्टार्ट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लंग सर्फेक्टेंट का सिक्रीशन कब स्टार्ट होता है, तो सिक्रीशन कब स्टार्ट होता है, तो याद रखना स्टार्ट हो जाते हैं ये 20 वीक्स के ऊपर। याद रखिएगा, लंग सर्फेक्टेंट बच्चे के लंग से सिक्रीट कब होते हैं, 20 वीक के ऊपर सिक्रीट होते हैं। जब प्रेगनेंसी 20 वीक की होती है ना, तब बच्चे के लंग्स से लंग्स सर्फेक्टेंट सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सर ये एमनियोटिक फ्लूइड में कब आते हैं, तो सुनिएगा, तो याद रखिएगा ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आपको कब दिखाई देंगे, तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कब अपीयर होंगे माय डियर, तो याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आपके जो लंग सर्फेक्टेंट है वो दिखाई देते हैं 28 वीक के ऊपर। कब दिखाई देते हैं भैया, 28 वीक के ऊपर। जबकि इनका कंप्लीट फॉर्मेशन कब होता है, कि सर कंप्लीट कब बन जाते हैं इनका, तो कंप्लीट फॉर्मेशन कब होता है इनका, तो कंप्लीट फॉर्मेशन होता है जब प्रेगनेंसी 35 वीक की होती है, तो ये कंप्लीट फॉर्मेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बने हैं। पहला, लंग्स सर्फेक्टेंट सिक्रीट कब होते हैं, 20 वीक के ऊपर। याद रखिएगा 20 वीक के ऊपर लंग सर्फेक्टेंट सिक्रीट होते हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड में कब आएंगे, क्योंकि जब आप लोग एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेते हो, उसमें चेक करते हो, तो एमनियोटिक फ्लूइड में कब प्रेजेंट होंगे सर, 28 वीक में प्रेजेंट होंगे। और कंप्लीट इनका फॉर्मेशन कब हो जाता है सर, 35 वीक के ऊपर, 35 वीक के ऊपर। अब बेसिकली हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, तो क्वेश्चंस को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है। लंग्स सर्फेक्टेंट अपीयर इन एमनियोटिक फ्लूइड, यस, कौन सी एज के ऊपर, अब राइट आंसर दीजिएगा। अब सभी स्टूडेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि फटाफट आंसर दीजिएगा इसी का, कि राइट आंसर क्या होने वाला है इसका। यस, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। अरे वॉइस क्लियर है ना, आवाज आ रही है क्या मेरी आपके पास में? एग्जैक्टली, अब सभी स्टूडेंटों का राइट आंसर है सर 28 वीक के ऊपर आएगा एमनियोटिक फ्लूइड में। हाँ, अगर मैं बोलता कि लंग सर्फेक्टेंट सिक्रीट एट विच वीक, तो 20 वीक जाता फिर आपका, और कंप्लीट कब हो गए, तब राइट आंसर 35 वीक पे जाता। लेकिन मैंने बोला यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड, देखो एक ही क्वेश्चन से किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, किस तरीके से एग्जामिनर पैटर्न को चेंज करता है। क्वेश्चन से ही किया, टॉपिक एक ही है, बट बार बार क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं सर, ये क्या रीजन है? तो वही क्वेश्चन, सेम टॉपिक बट डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी उसने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो एमनियोटिक फ्लूइड में कब दिखाई देते हैं, एट द एज ऑफ 28 वीक्स। जब प्रेगनेंसी 28 वीक की होती है, तब आपके लंग्स सर्फेक्टेंट एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। और इसी को देख के हम लोग टेस्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। उससे पहले मैं बता देता हूं कि लंग सर्फेक्टेंट 2 होते हैं। जो आपके लंग सर्फेक्टेंट होते हैं माय डियर, वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द लेसिथिन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, लेसिथिन, एंड सेकंड वन इज द स्पिंगोमाइलिन। लंग सर्फेक्टेंट कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लेसिथिन और सेकंड वन इज द स्पिंगोमाइलिन। लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन 2 टाइप के लंग सर्फेक्टेंट होते हैं, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन, और इनको बोलते हैं एलएस रेशियो। एलएस रेशियो के नाम से जानते हैं, एलएस रेशियो। अब सुनिएगा, एलएस रेशियो से भी क्वेश्चन आता है। एलएस रेशियो कितना होता है, कौन कौन से वीक पे कितना कितना होता है, तो देखिएगा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर 28 वीक के ऊपर एलएस जो रेशियो होता है वो होता है, लेसिथिन होता है 2:1,
सॉरी 1:2, 1:2 में होते हैं। लगभग 32 वीक के ऊपर ये रेशियो हो जाता है इक्वल 1:1, और याद रखिएगा दोनों इक्वल हो जाते हैं। और 37 वीक के ऊपर ये रेशियो 2:1 के अंदर हो जाता है। फिर उसके बाद में 37 वीक के बाद में लेसिनिन ज्यादा होता है, स्पिंगोमाइलिन कम होता है। स्टार्टिंग में स्पिंगोमाइलिन ज्यादा होता है, लेसिनिन कम होता है। तो किस रेशियो में होता है? तो रेशियो याद रखना 28 वीक पे 1:2, 32 वीक पे 1:1 और 37 वीक पे 2:1। याद रखना ये रेशियो से भी क्वेश्चन आता है। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे डीएचएस की कर रहे हो आप लोग, चाहे नॉर्थ की कर रहे हो, चाहे आरआरबी, एएसआईसी, जिपमेर, निमांस, सफदरजंग, लेडी हार्डनिंग, है ना, कलावती, पीजीआई, सभी की एग्जाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? यस, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे यहां तक क्लियर हुआ? सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बच्चे के लंग्स को मैच्योर करना। कहने का मतलब लंग्स को कोलैप्स होने नहीं देना है। ये सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। रोशनी जी समझ में आया? मेगा यस, यहां तक क्लियर चलेगा। तो याद रखना हम बात कर रहे हैं कि ये जो है ये आपके लंग सर्फेक्टेंट का रेशियो होता है। अब देखिएगा लंग सर्फेक्टेंट का काम क्या बताया मैंने, यस सभी रिपीट करेंगे। फंक्शंस ऑफ द लंग सर्फेक्टेंट, काम क्या होता है? लंग जो सर्फेक्टेंट होते हैं माय डियर, उनका काम क्या होता है, फंक्शंस क्या करता है वो? तो आपको अभी मैंने बताया कि लंग सर्फेक्टेंट का काम होता है लंग्स को मैच्योर करना इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान। लंग्स को मैच्योर करना इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान। बिल्कुल, या फिर एल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाना, कोलैप्स ऑफ लंग्स से प्रिवेंट करना। यस बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल, लंग्स को कोलैप्स मत होने देना, बिल्कुल सही बात कही संगीता जी आपने, लंग्स को मैच्योर करना। अब देखिएगा, सपोज कीजिएगा आपके लिए कि सिनेरियो में बना रहा हूं, वो सिनेरियो आप लोग सुनिएगा। सपोज कीजिएगा कि किसी बच्चे के अंदर कमी हो जाए या डेफिशिएंसी हो जाए या एब्सेंट हो, डेफिशिएंसी या एब्सेंट ऑफ लंग्स सर्फेक्टेंट इन फीटस। अगर बच्चों के अंदर, फीटस या न्यूबॉर्न के अंदर लंग्स सर्फेक्टेंट की कमी हो जाए या फिर वो एब्सेंट हो, बने ही नहीं, तो क्या होगा कि सर बच्चे के लंग्स मैच्योर ही नहीं हो पाएंगे, यानी कि कोलैप्स हो जाए, वो आपकी एल्वोलाई क्या हो जाएगी, एल्वोलाई लंग्स की क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाएगी। लंग्स की एल्वोलाई क्या हो जाएगी, कोलैप्स। इसका मतलब सर बच्चे के लंग्स कैसे हो जाएंगे, इमैच्योर बेबी लंग्स। बच्चे के लंग्स कैसे रहेंगे, इमैच्योर रहने वाले हैं। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अगर किसी बच्चे के अंदर लंग सर्फेक्टेंट की कमी होती है और उसकी वजह से बच्चे के लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं या कोलैप्स हो जाते हैं, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। किस नाम से जानते हैं भैया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो यही है, व्हाट इज द आरडीएस। आरडीएस क्या होता है? यही होता है, इसे बोलते हैं आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो आज की जो क्लास का हमारा टॉपिक है वो क्या था, आरडीएस एग्जैक्टली। तो जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने वाला था वो क्या है आपके लिए, आरडीएस। आज का जो डेमो क्लास है हमारा वो किसका है, आरडीएस का, मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये आरडीएस है, आरडीएक्स मत कर देना भैया, तो पता लगेगा कहीं और चले जाओगे, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल जेल में चले जाते हैं, है ना, अगर आरडीएक्स बना दिया तो।
ये आरडीएस है, बिल्कुल एग्जैक्टली। चलें आगे। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा आरडीएस होता क्या है। तो लंग सर्फेक्टेंट की कमी होना जिसकी वजह से बच्चे के लंग्स मैच्योर नहीं होना क्या कहलाता है, आरडीएस। आरडीएस कहलाता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहलाता है भैया। अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं इसी आरडीएस से, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से। तो जो आरडीएस होता है ये इनिशियल पीरियड के अंदर हम इसको बोलते हैं। जो इनिशियल पीरियड होता है कुछ वीक्स की बात कर लेता हूं मैं, सम फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के लिए हम लोग आरडीएस बोलते हैं क्योंकि स्टार्टिंग का जो इनिशियल पीरियड होता है उसके अंदर कुछ ही सम एल्वोलाई ही कोलैप्स होती है, पूरी नहीं होती है, सम एल्वोलाई आर कोलैप्स। लंग्स की जो एल्वोलाई से वो कैसी हो जाती है, थोड़ी बहुत ही कोलैप्स होती है। बट अगर आप लोगों ने याद रखिएगा, मैं जो चीज बताने जा रहा हूं वो सुनिएगा, ये इनिशियल पीरियड में बता रहा हूं मैं कि इनिशियल पीरियड के दौरान कुछ ही एल्वोलाई जो होती है बच्चे की वो कोलैप्स होती है, पूरी एल्वोलाई कोलैप्स नहीं होती। लगभग 5 से 7% या 5 से 10% ही जो लंग्स की एल्वोलाई है वो कोलैप्स होती है। लेकिन अगर आप लोगों ने इस आरडीएस का ट्रीटमेंट नहीं किया है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर आप लोगों को पता लग गया कि बच्चे के अंदर आरडीएस हो रहा है, ये पता कैसे लगेगा अभी बताऊंगा मैं आपको, जस्ट फ्यू मिनट आफ्टर, है ना, कुछ टाइम बाद में मैं आपको ये चीज बताऊंगा क्यों होगा, क्या क्या करेंगे हम लोग इसके लिए। तो सुनिएगा मेरी बात, मैंने आपको बोला है कि अगर इनिशियल पीरियड की बात करूं तो लगभग लंग्स की 5 to 10% एल्वोलाई जो होती है वही कोलैप्स होती है, पूरा लंग्स की एल्वोलाई कोलैप्स नहीं होती है। तो इनिशियल पीरियड के अंदर तो कुछ एल्वोलाई का कोलैप्स होना कहलाता है आरडीएस। लेकिन अगर इस आरडीएस का ट्रीटमेंट आप लोगों ने नहीं किया तो ये इनिशियल पीरियड लेटर पीरियड में चला जाएगा, और लेटर पीरियड में क्या होगा, लगभग मैक्सिमम एल्वोलाई कोलैप्स हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम जो एल्वोलाई है वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स। और लगभग कितनी, 50% एल्वोलाई जो लंग्स की वो कोलैप्स हो जाती है। तो मैक्सिमम एल्वोलाई जो कोलैप्स होती है तो यही आरडीएस चेंज हो जाएगा किसके अंदर, तो याद रखिएगा यही आरडीएस चेंज हो जाएगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, शॉर्ट में आपको मिलेगा यहां पे HMD, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। तो याद है ना, इनिशियल पीरियड के अंदर कुछ एल्वोलाई का कोलैप्स होना आरडीएस कहलाता है, और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो लेटर पीरियड में लगभग लंग्स की 50% एल्वोलाई कोलैप्स हो जाएगी। तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आरडीएस की सीवियर फॉर्म को हम बोलते हैं एचएमडी, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। याद रखिएगा मैक्सिमम एल्वोलाई कोलैप्स हो जाएगी। तो जब आप एक्सरे करोगे तो बच्चे के लंग्स आप लोगों को धुंधले दिखाई देंगे, ओपेक लंग्स आएंगे, इन्हें आप लोग ग्राउंड ग्लास लंग्स भी बोलते हो या ग्लास मेम्ब्रेनस लंग्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये एक्सरे में आपको दिखाई देंगे तो समझ जाएगा डॉक्टर कि बच्चे को क्या है, एचएमडी है, मतलब आरडीएस की सीवियर फॉर्म हो गई एचएमडी। यस, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले बच्चे बताओ। तेजस्विनी वाघमारे जी, हाँ जी बताइए, और भी स्टूडेंट्स हैं, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वेजनाथ जी यस सर, प्रतीक्षा राठौर, ओके, तो यहां तक क्लियर हुआ, चलेगा। अब हम बात करते हैं कि सर अगर लंग्स की एल्वोलाई डैमेज हो जाती है तो बच्चे में क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या अर्ली सिम्टम्स आते हैं। देखिएगा मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन के साथ में एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उसी से आप समझ जाना कि आपके अंदर है तो नहीं, लेकिन ऐसा होता है, सेम सिम्टम आपको आरडीएस में दिखाई देते हैं, सेम सिम्टम्स आपको आरडीएस में दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बार क्या होता है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी अलग लाइफ, अलग लेवल की है, क्योंकि अब जो लाइफ हो गई हमारी वो एकदम भागने वाली लाइफ हो गई, भगने वाली लाइफ जिसे बोलते हो ना, कि जिंदगी इधर से उधर कब भग जाती है पता नहीं लगता है, तो भगने वाली लाइफ हो गई है। तो बहुत टाइम क्या होता है कि हम जो ठहर जाते हैं बट टाइम कभी भी नहीं ठहरता, टाइम कभी भी स्टॉप नहीं होता, टाइम कंटिन्यूसली चलता रहता अपनी रफ्तार से। हम उस टाइम को पकड़ने के चक्कर में
हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, फिर उस टाइम को पकड़ने के चक्कर में हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। सपोज कीजिएगा कि बहुत बार आपके साथ में ऐसा हुआ है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप कभी कभार ट्रेन पकड़ने जाते हो, आपको पता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एग्जैक्ट टाइम पे आई है और प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 2 मिनट रुकेगी और देन उसके बाद में वहां से स्टार्ट हो जाती है। अब आप लोगों को पता है कि यार मेरे को स्टेशन जाने के लिए अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर मैं ऑटो से जाऊंगा तो बॉम्बे जैसे रश के अंदर, पूना जैसे पूरे महाराष्ट्र के जैसे रश में ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो आपको पता है अगर मैं कैब से जाऊंगा या लोकल मेट्रो से जाऊंगा, है ना, तो क्या होता है कि आप लोग सोचते हो कि यार मेट्रो से जाऊंगा तो भी टाइम लगेगा, कैब करके जाऊंगा तो ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, तो वैसे छूट जाऊंगा। तो आप क्या सोचते हो कि सबसे अच्छा मेरे पास में एक ही रास्ता है, वो क्या है कि भाग के चला जाऊं, है ना, भाग के जाते हो आप लोग। तो क्या करते हो, ट्रेन को पकड़ने के लिए आप लोग जहां से स्टेशन की दूरी है वो अगर भाग के जाओगे ना तो आपको मैक्सिमम 1 मिनट में पहुंचा देगी। लेकिन आप सोचोगे अगर मैं कैब से इधर से चला जाऊं तो मैं लेट हो जाऊंगा, तो आप पैदल भी नहीं जाते हो, भागते जाते हो और भाग के जाके कैसे जैसे भी आप लोग ट्रेन में जाके बैठ जाते हो। तो जब आपकी जो जर्नी होती है स्टार्टिंग की, जो जहां से स्टार्ट करते हो भागना, वहां से लेके जैसे स्टॉप होगी आप कंफर्म अपनी सीट पे जाके बैठोगे। ट्रेन आपके बैठने के बाद में रवाना हुई है तो देखना बैठने के बाद में आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वही बता रहा हूं मैं कि आप भग के गए हो तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आप लोग तेज तेज सांस लेते हो, गहरी सांस लेते हो, तेज सांस लेते हो। इसके अलावा आपकी जो हार्ट रेट है वो भी आपकी बढ़ी हुई रहती है, आपका दिल बहुत तेजी से धड़कता है, आपका दिल बहुत तेजी से धड़कता है। दूसरा, जब आप गहरी सांस लेते हो तो आपके दोनों नोस्ट्रिल है, ये वाले, ये दोनों नोस्ट्रिल है, तो इनकी जो ये नोस्ट्रिल्स है ये आपके जब भी प्रॉब्लम आती है तो आपके डायलेट हो रहे हैं। तो ये दोनों नोस्ट्रिल का डायलेटेशन होना कहलाता है नेजल फ्लैरिंग। क्या कहलाता है माय डियर, नेजल फ्लैरिंग। तो देखना कभी भी लाइफ के अंदर अगर आप लोग लेट होते हो और भग के जाते हो तो आप सांस लेते हो बहुत ज्यादा, तो आपके दोनों नोस्ट्रिल डायलेट होते हैं, abnormal dilatation of nostril, abnormal dilatation of nostril, दोनों नोस्ट्रिल का abnormal dilatation होना ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, नेजल फ्लैरिंग। तो आपके नथुने जो है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो, मराठी में क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, जहां पे नोज पिन पहनते हो आप लोग, तो ये दोनों नोस्ट्रिल डायलेट होती है, abnormal डायलेट होती है ना। तो abnormal dilatation of the nostril is known as the nasal flaring, और nasal flaring is the most common symptom या मोस्ट कॉमन, आपको वैसे पूरा लिख देता हूं, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स या अर्ली सिम्टम्स, या आप लोग बोल सकते हो अर्ली सिम्टम्स ऑफ आरडीएस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरडीएस का अर्ली सिम्टम्स क्या होता है, तो क्या बताएंगे, नेजल फ्लेयर होता है, नेजल फ्लेयरिंग। तो क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अर्ली सिम्टम होता है आरडीएस। सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा अगर आप में आरडीएस होता तो क्या बताएंगे, सर हमारी दोनों नोस्ट्रिल डायलेट होती है क्योंकि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, रेस्पिरेशन करने में तकलीफ हो रही है। साथ के साथ में और क्या होता है कि सर हमारे अंदर टैकिपनिया होता है। टैकिपनिया का मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना, इंक्रीज, और सॉरी रेस्पिरेशन रेट का बढ़ना क्या कहलाता है, टैकिपनिया। अगर आपकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ती है तो बोलेंगे टैकिपनिया, और अगर आपकी रेस्पिरेशन रेट कम होती है तो बोलते हैं ब्रैडिपनिया। ये इतना सा नॉलेज आपको पता होगा। इसके साथ साथ में हार्ट रेट भी बढ़ जाती है तो हार्ट रेट का बढ़ना कहलाता है टैकिकार्डिया। ये आप लोगों के अंदर नॉर्मल से सिम्टम्स होते हैं माय डियर, ये नॉर्मल से सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या दिखाई देता है आप लोगों को, नेजल फ्लैरिंग। तो नेजल फ्लैरिंग जो होती है उसका मतलब क्या होता है, अबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द नॉस्ट्रिल। दोनों नॉस्ट्रिल का अबनॉर्मल डायलेटेशन होना क्या कहलाता है, नेजल फ्लैरिंग। और अगर ऐसा सिम्टम्स आपको न्यूबॉर्न में दिखाई देगा तो समझ जाइएगा कि बच्चे के अंदर आरडीएस है। ये कंफर्मेटिव साइन भी होता है एक तरीके से, या क्लासिकल सिम्टम भी होता है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और क्या क्या होंगे सर, तो इसके अलावा जब भी आप सांस लेते हो ना तो देखना सांस तेज तेज लेते हो, ऐसे इस तरीके से लेते हो आप लोग। तो आप जब सांस लेते हो तो आपके अंदर से साउंड भी आती है, उस साउंड को बोलते हैं ग्रंटिंग साउंड। क्या बोलेंगे, ग्रंटिंग साउंड। जैसे कि निमोनिया के बच्चों में दिखाई देती है आपको ग्रंटिंग साउंड, क्या होती है, ऑडिएबल लंग साउंड, ऑडिएबल लंग साउंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ऑडिएबल लंग साउंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑडिएबल लंग साउंड होती है उसी को ग्रंटिंग बोलते हैं। ग्रंटिंग भी आप लोगों की आरडीएस में दिखाई देती है भैया। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा रिट्रैक्शन ऑफ चेस्ट, चेस्ट आगे की तरफ आ जाता है, रिट्रैक्शन ऑफ चेस्ट बोलते हैं, है ना। तो याद रखना ये कुछ कॉमन सिम्टम है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है आपका वो क्या है, नेजल फ्लैप, याद रखिएगा। तो ये नॉर्मली आपके साथ में दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते, बताओ। यस एग्जैक्टली। तो ये सिम्टम्स होते हैं आरडीएस को पहचानने के लिए। अब सर हम इसके लिए, ये तो सिम्टम्स हमने देख लिए, कोजेस मैंने आपको बता दिया कि लंग सर्फेक्टेंट की कमी होगी तो ही ये ऐसा देखने को मिलेगा। लंग सर्फेक्टेंट की कमी नहीं है हमारे अंदर, लंग सर्फेक्टेंट की कमी नहीं है तो हम लोग नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों में लंग सर्फेक्टेंट की कमी होती है तो वो बच्चे कौन से डिजीज से सफर करते हैं, आरडीएस से सफर करते हैं। और इसकी लेटर जो स्टेज या सीवियर स्टेज होती है वो कैसी होती है, एचएमडी, हाईली मेम्ब्रेन डिजीज। चले आगे, चलेगा। अब देखिएगा हम बात करें कि सर डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट आप लोग क्या करते हो। तो देखिएगा यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग करेंगे, इस डायग्नोस्टिक टेस्ट से भी क्वेश्चन आता है माय डियर। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हम लोग करते हैं, इस डायग्नोस्टिक टेस्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको बताया कि जब बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है तो उसके लंग्स को मैच्योर करने के लिए लंग्स सर्फेक्टेंट सिक्रीट होते हैं, और वो लंग सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, बच्चे के लंग्स को मैच्योर करते हैं, कोलैप्स होने से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। अब देखिएगा मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि अगर आपको इंट्रा यूट्राइन लाइफ में देखना है, सुनिएगा बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट है कि अगर आपको इंट्रा यूट्राइन लाइफ में देखना है, मतलब जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, मां के यूट्रस में होता है, तभी अगर आप लोग पता लगाओगे कि बच्चे के लंग्स मैच्योर हुए कि नहीं हुए। तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान, सुनिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, आईयूएल, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं एंटीनेटल चेकअप के दौरान। एंटीनेटल चेकअप कि जब मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे हॉस्पिटल में आती चेकअप के लिए, तो वो प्रेगनेंसी से पहले वाला चेकअप जो होता है, या सॉरी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चेकअप होता है वो एंटीनेटल विजिट ही होते हैं, एंटीनेटल चेकअप भी बोलते हो आप उसको ना। ठीक है। तो देखिएगा एंटी का मतलब बिफोर, नेटल का मतलब डिलीवरी, डिलीवरी से पहले मतलब प्रेगनेंसी की स्टेज। ठीक है। तो एंटीनेटल चेकअप, या आप बोल सकते हो कि जब बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है तो तब हम लोग बच्चे के लंग्स को मतलब देखने के लिए कि मैच्योर है कि नहीं हुए, तो उनको देखने के लिए हम लोग आफ्टर 28 वीक, आफ्टर 28 वीक, 28 वीक के बाद में हम लोग एक टेस्ट करते हैं, और उस टेस्ट का नाम होता है, भैया बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान बच्चे के लंग्स मैच्योर है या नहीं है, उनको देखने के लिए एंटीनेटल चेकअप कौन सा किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आरडीएस के लिए। तो याद रखना उस टेस्ट का नाम होता है शेक बबल टेस्ट। क्या नाम होता है माय लवली फ्रेंड, शेक बबल टेस्ट। तो शेक बबल टेस्ट इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान किया जाता है, ना कि एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में। इंट्रा यूट्राइन में करते हैं, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में कभी भी नहीं करते। याद रखिएगा मैंने पहले लिखा है, जब बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में या एंटीनेटल चेकअप या विजिट के दौरान। तो हम लोग टेस्ट का नाम क्या है, शेक बबल टेस्ट। देखो नाम से पता लग रहा है, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो ऐसी हमारी मेडिकल फील्ड में बहुत सारी दवाइयां आती है जिनको आप लोग, एक में लिक्विड आता है, एक में पाउडर फॉर्म आता है ना। मोनोसेव वगैरह आप लोगों ने दिया होगा बहुत बार, है ना। तो एक में लिक्विड आता है, एक में पाउडर आता है। तो पाउडर के अंदर आप लोग लिक्विड मिलाते हो, मतलब जो टेप वाटर होता है, नॉर्मल वाटर या नॉर्मल सलाइन, उसको मिलाते हो, फिर उसको शेक करते हो। फिर उसको क्या करते हो डियर, आप लोग शेक करते हो, और शेक करते हो तो पूरा का पूरा पाउडर उस फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ऐसे करते हैं। तो सेम आपको शेक करना है, इस तरीके का जो हिलाना होता है वो शेक करना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को देखिएगा, सबसे पहले शेक बबल टेस्ट के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लोगे। क्या लेनी है आप लोगों को, फर्स्ट आप सबको टेस्ट ट्यूब लेनी है, क्योंकि टेस्ट करोगे टेस्ट ट्यूब में ले। तो टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कंपोनेंट लेने हैं आपको। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर भैया सबसे पहले तो 0.5 ml तो आपको लेना है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या लेना माय डियर, 5 ml एमनियोटिक फ्लूइड लेना है आपको, 0.5 ml एमनियोटिक फ्लूइड लेना है। इसके अलावा 0.5 ml ही आपको एनएस लेना है, नॉर्मल सेलाइन। देन 1 ml आपको क्या लेना है, एल्कोहल। और ऐसा नहीं करना है कि भैया
एनएस भी आ गया, फ्लूइड भी आ गया और दारू भी आ गई, अल्कोहल भी आ गया। अब पैक बन गया बढ़िया 2 ml का, बच्चों को दे दो, इतना सफिशिएंट है, बच्चा नशे में रहेगा। ऐसा नहीं करना है, नाम है वैसे ही करना है। तीनों कंपोनेंट को एक टेस्ट ट्यूब में लेके अब आपको क्या करना है, 1 से 2 मिनट तक उस ट्यूब को हिलाते रहना, शेक करते रहना है। मिक्स या शेक दी ट्यूब फॉर 1 to 2 मिनट्स। 1 से 2 मिनट तक आपको उस ट्यूब को क्या करते रहना है, हिलाते रहना है। ये सारे कंपोनेंट लेने के बाद में आप लोग को क्या करते रहना है, उस ट्यूब को हिलाते रहना 1 से 2 मिनट तक। अब जैसा ही पूरा ये फ्लूइड आपका 0.5 ml एमनियोटिक फ्लूइड, 0.5 ml नॉर्मल सलाइन और 1 ml अल्कोहल जब पूरा मिक्स हो जाए तो उस ट्यूब को आपको वर्टिकल प्लेस कर देना है, मतलब सीधा रख देना है। वर्टिकल प्लेस द ट्यूब, और रखने के कितने टाइम तक रखोगे, फॉर 15 मिनट्स, या सीधा लिख लो फॉर 10 to 15 मिनट। 10 से 15 मिनट तक आप उस ट्यूब को एकदम सीधा रख दोगे। और 10-15 मिनट सीधा रखने के बाद में अगर अब आप चेक करते हो तो अगर आपको बच्चे के लंग्स के अंदर, जब आप लोगों ने ये टेस्ट किया है, तो उस ट्यूब के अंदर बबल्स दिखाई देते हैं। क्या? इफ बबल्स प्रेजेंट, अगर बबल्स प्रेजेंट होते हैं तो समझ जाना बच्चे के लंग्स क्या है, मैच्योर हैं। बच्चे के लंग्स क्या हो गए इंट्रायूटरल लाइफ में, मैच्योर हो गए हैं भैया। और अगर उस ट्यूब के अंदर आपको बबल्स दिखाई नहीं दे, बबल्स एब्सेंट मिले, तो समझ जाना बच्चे के लंग्स कैसे हैं, इमैच्योर है। लंग्स बच्चे के कैसे हैं, इमैच्योर। और इमैच्योर अगर बच्चे के लंग्स है तो इसका मतलब बच्चा किससे सफर कर रहा है भैया, आरडीएस से। इसका मतलब बच्चा किससे सफर कर रहा है, आरडीएस से, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो समझ में आया कैसे करते हैं शेक बबल टेस्ट? यस, एवरीवन गॉट इट माय पॉइंट? यस यस, फास्ट कमेंट करेंगे आप सभी। यस, समझ में आप सभी को? और माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है कि अब आपका सक्सेस कैरियर एकेडमी मर्ज हो गया है नर्सिंग एक्सपर्ट के साथ में। नर्सिंग एक्सपर्ट की पूरी टीम, पूरी फैकल्टी अब आपको टीच करेगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आपके एरिया के अंदर सभी को, जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह उन सबको बताना है। और नर्सिंग एक्सपर्ट के रिगार्डिंग बता देता हूं, मैं पिछले लगभग 9 साल से कंटिन्यूली आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर है नर्सिंग एक्सपर्ट नाम से। और नर्सिंग एक्सपर्ट का इतिहास है कि 1 साल छोड़ के हर 1 साल, मतलब गैप, नर्सिंग एक्सपर्ट से हमेशा ऑल और इंडिया टॉप 1 रैंक में आते हैं। मैं बात करूं तो टॉप 100 रैंक के अंदर लगभग नर्सिंग एक्सपर्ट के 25 से 30 स्टूडेंट एवरी एग्जाम्स के अंदर टॉप 100 रैंक के अंदर आते हैं। और इस बार का रिजल्ट आपके नर्सिंग एक्सपर्ट का बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि फैकल्टीज बहुत अच्छा टीच करते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। है ना? तो सारी फैकल्टीज आपको टीच करेगी, और जो आपका ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए पूरी नर्सिंग एक्सपर्ट टीम सक्सेस कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको ये प्रोवाइड करवाएगी। तो आपका बहुत ही अच्छा, ये मान के चलो कि एक गुड लक है कि आप बहुत अच्छी संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं। और अपने दोस्तों के साथ में भी बात शेयर कीजिएगा कि अब आपका सक्सेस कैरियर पॉइंट को पावर्ड बाय नर्सिंग एक्सपर्ट के साथ में अब सारी नर्सिंग एक्सपर्ट की टीम, दिल्ली की बेहतरीन जो फैकल्टी है वो आपके साथ में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में आपके माध्यम से जुड़ने वाली है। आप उनको भी टीच कीजिएगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आपकी स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहे हैं, तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। चलेगा, तो आगे चलते हैं। ये होता है एंटीनेटल चेकअप के दौरान भी हम लोग बच्चे के अंदर लंग्स अफेक्टेंट को देख सकते हैं कि बच्चे के अंदर लंग्स मैच्योर हुए हैं या नहीं हुए। तो अगर नहीं हुए तो इसका मतलब बच्चा कैसा है, आरडीएस है। तो अब इसी टाइम पे आप क्या करोगे, अगर आपको पता लग जाए कि साहब इंट्रायूटरल लाइफ के दौरान सर पता लग गया कि बच्चे के लंग्स इमैच्योर है, तो आप इंट्रायूटरल लाइफ के दौरान ही क्या कर देते हो, प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस। आरडीएस को प्रिवेंट करते हो, ना कि ट्रीट करते हो। याद रखना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बताऊंगा अभी मैं आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे कंटिन्यूसली मेहनत करेंगे वो अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। क्योंकि एक होता प्रिवेंशन और एक होता ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना होगा कोविड के टाइम पे।
कि सभी को बचाव करना है, मुझे मास्क लगाना है, प्रॉपर रूप से हैंड को सैनिटाइज करना है, तो आप क्या कर रहे थे, कोविड से अपने आप को प्रिवेंट कर रहे थे, तो वो तो होता प्रिवेंशन। और एक बहुत सारे लोगों में कोविड हो गया है, तो अब वो प्रिवेंशन नहीं करे, अब वो सीधा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में अंतर है, ठीक है। तो अब सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं, ये तो टेस्ट मैंने बता दिया आप लोगों को इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। सर एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या करेंगे, तो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर याद रखना कि जब बच्चा बाहर आ जाए, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आ जाए, तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो हम करते हैं भैया चेस्ट एक्सरे। क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे करेंगे भैया हम लोग। और चेस्ट एक्सरे जब आप लोग करते हो, देखो मैं एक्सरे के इमेज वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, सब कुछ मिलने वाला है आप सभी को, है ना। आज का हमारा डेमो क्लास है, तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि हर एक चीज आपको डिजिटल माध्यम से मिलेगी। अब आप अपने घर पे बैठ के हॉस्पिटल में जा रहे हो तो वहां बैठ के अपनी स्टडी कर सकते हो, तो आपको हर एक चीज इमेज बेस्ड वीडियो बेस्ड सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठना, क्योंकि बहुत ही अच्छा अब आपका जो लेवल है वो अप होने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे आप लोग चेस्ट एक्सरे करते हो, हम बताएंगे कैसे होते हैं, ये सारा सब कुछ इमेज में दिखाऊंगा, कैसा एक्सरे करोगे तो कैसे लंग्स दिखाई देंगे। तो क्या होता है, एल्वुलाई कोलैप्स होने की वजह से बच्चे के जो लंग्स वो कैसे दिखाई देंगे एक्सरे में, ओपेक लंग्स, या आप इनको बोल सकते हो ग्राउंड ग्लास लंग्स, या आप लोग इनको बोल सकते हो कि ग्राउंड मेम्ब्रेनस लंग्स। जब आप लोग चेस्ट एक्सरे करते हो तो आपको लंग्स है ना, वो एल्वुलाई डैमेज होने की वजह से, कोलैप्स होने की वजह से ग्राउंड ग्लास दिखाई देंगे, ओपेक लंग्स दिखाई देंगे, क्लियरली लंग्स दिखाई नहीं देंगे। तो अगर ऐसा सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है ग्राउंड ग्लास लंग्स आफ्टर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी हो चुकी है, अब एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आप कर रहे हो, तो समझ जाना ये बच्चा किससे सफर कर रहा है भैया, आरडीएस से या हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज से। तो याद रखना, ये पोस्ट नेटल चेकअप करते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ से हम लोग करते हैं ये चेकअप, और इंट्रा यूट्राइन लाइफ के लिए हम लोग शेक बबल टेस्ट करते हैं भैया। यस, क्लियर हुआ सभी को यहां तक, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट। चलेगा, नेक्स्ट अब हम लोगों ने बात कर ली सर, अब हम क्या करेंगे, तो सर अब हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। सुनिएगा भैया, इस मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आता है, मैंने बोला ना अभी सिर्फ शुरुआत है हमारी, अभी तो देखते रहो आप लोग, मैं पूरा लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो देखिएगा माय डियर, मैनेजमेंट जो करते हैं आरडीएस के लिए, वो हम दो तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस, ये बहुत ही अच्छा है। एक तो करते हैं प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस, आरडीएस को प्रिवेंट करना है, और एक करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ आरडीएस। दोनों का मतलब अभी मैं क्लियर करूंगा आप दोनों के लिए, है ना, आप सभी के लिए। एक करते हैं प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस और एक करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ आरडीएस। दोनों चीजें अलग अलग, दोनों चीजें डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इस डिफरेंस को आप समझ लो। क्या डिफरेंस होगा दोनों में, एक तो प्रिवेंशन कर रहे हैं और एक कर रहे हैं ट्रीटमेंट, है ना, एक प्रिवेंशन कर रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट। अभी मैं ये टॉपिक क्लियर करने के बाद में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, पहले कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, देन उसके बाद में कैसा भी क्वेश्चन आए हम आराम से कर सकते हैं। तो एक प्रिवेंशन करते हैं, एक करते हैं ट्रीटमेंट। तो देखिएगा, अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों को, जस्ट कुछ टाइम पहले, जस्ट 5 मिनट पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप लोग एंटीनेटल चेकअप के दौरान जब शेक बबल टेस्ट करते हो और उसमें आपको दिखाई देता है कि बच्चे के लंग्स मैच्योर है, तो कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता है क्या, अरे क्या जरूरत है, जब नॉर्मल है बच्चा तो नहीं है। लेकिन अगर बच्चे के लंग्स मैच्योर नहीं है तो सर हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान ट्रीटमेंट कभी भी नहीं करते हैं, एक क्लियर कर लेना माइंड में, ये करते हम लोग प्रिवेंशन करेंगे। तो प्रिवेंशन जो आरडीएस का होता है वो करते हैं हम लोग इंट्रा यूट्राइन लाइफ में करते हैं भैया। आरडीएस को प्रिवेंट करने के लिए इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, ना कि ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करेंगे, प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग दवाई सीधा किसको देंगे, तो मेडिकेशन गिव टू मदर, मदर को देनी है, बच्चे को नहीं देनी है, क्योंकि मदर के यूट्रस में बेबी है, तो डायरेक्ट बच्चे को तो दे नहीं सकते, तो किसको देंगे, मदर को, ताकि मदर के ब्लड से सीधा कहां पहुंच जाए, बच्चे में पहुंच जाए, सीधा कहां पहुंचे, बच्चे में, ताकि बच्चा किससे प्रिवेंट हो जाए, आरडीए से प्रिवेंट हो जाए। ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ की बात बता रहा हूं मैं, ये मैं आपको इंट्रा यूट्राइन लाइफ की बात बता रहा हूं। तो याद रखिएगा, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मदर को दवाई देंगे, ना कि बच्चे को। क्लियरली मेंशन कर रहा हूं मैं हर एक पॉइंट, याद रखिएगा। क्वेश्चंस अभी आएंगे थोड़ी देर बाद में,
और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। तो देखिएगा, हम प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस प्रेगनेंसी के टाइम पे करते हैं जब बच्चा यूट्रस में होता है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान। और इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान आरडीएस का कभी ट्रीटमेंट नहीं होता है, क्या होता है, प्रिवेंशन होता है, ताकि बच्चा आरडीएस से बच जाए, उसमें फर्दर आरडीएस ना हो। तो हम प्रिवेंशन करते हैं, ना कि ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग सीधा दवाई किसको देंगे, मदर को। तो मदर को हम दवाई देते हैं जिससे बच्चे में क्या ना हो, आरडीएस ना हो, मतलब प्रिवेंट कर रहे हैं आरडीएस से। तो आरडीएस से प्रिवेंट करने के लिए मदर को दवाई देनी है। और क्या दवाई देती है, तो याद रखना, गिव स्टीरॉइड, ये इंपॉर्टेंट है। क्या देते हैं हम लोग, स्टीरॉइड देते हैं हम लोग, स्टीरॉइड थेरेपी देते हैं मदर को, ना कि बच्चे को। इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान मदर को दिया जाता है, बच्चे को नहीं दिया जाता है। तो देखिएगा, मदर को क्या देते हैं, स्टीरॉइड। और स्टीरॉइड का काम क्या होता है, स्टीरॉइड बच्चे के अंदर जाएंगे, है ना, हाँ बिल्कुल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अभी बताऊंगा आपको कौन सा स्टेरॉइड ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे देते हैं। तो ये सीधा बच्चे में जाएंगे और बच्चे के लंग्स को क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, खोल देंगे, कोलैप्स होने से बचा देंगे, ठीक है ना, कोलैप्स होने से बचा देंगे, ताकि बच्चे के लंग्स कोलैप्स नहीं होंगे। तो याद रखना, ये क्या करवाते हैं, सीधा टाइप सेकंड सेलुलर जो एल्वुलर सेल्स होती है वहां जाते हैं और उसको जाके स्टिमुलेट करते हैं। और जैसे टाइप सेकंड एल्वुलर सेल्स लंग्स की स्टिमुलेट होगी तो बच्चे के लंग्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन, मतलब लंग्स अफेक्टेड को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मदर को दिया जाता है स्टेरॉइड। तो क्वेश्चन आता है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस में ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट माय डियर फ्रेंड हम लोग देते हैं बीटामेथासोन, स्टेरॉइड है। और बीटामेथासोन याद रखिएगा कितना दिया जाता है अमाउंट में, तो याद रखना बीटामेथासोन देते हैं हम लोग 12 mg ओडी, 12 mg देते हैं भैया ओडी। ओडी का मतलब एक टाइम पे। और टोटल कितनी डोज देनी है, टोटल हम लोगों को डोज देनी है 2 डोज, 12 mg की 2 डोज देनी है। सर रूट कौन सा होगा, तो याद रखना, क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, रूट होता है मदर में आईएम। जब बच्चे में आप प्रिवेंट कर रहे हो मतलब आरडीएस को, तो मदर में सीधा दवाई देनी है और मदर में दिया जाता है आपको स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड कौन सा दोगे, तो ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट होती है बीटामेथासोन और 12 mg पर डोज दी जाती है और टोटल 2 डोज देते हैं और रूट होता है आईएम। क्लियरली मेंशन कर रहा हूं मैं हर एक चीज। और सेकंड जो हम लोग देते हैं, तो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस याद रखिएगा होते स्टीरॉइड है, कोर्टिकोस्टेरॉइड भी स्टीरॉइड है। आप बोल रहे हो क्या बोला, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये भी स्टेरॉइड है। बट ड्रग ऑफ चॉइस पे तौर पे क्या बता रहा हूं मैं आपको, तो फर्स्ट बीटामेथासोन, अगर ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है डेक्सा, जिसे आप लोग डेक्सामेथासोन के नाम से जानते हो। सेम रूट होगा, सेम दवाई होगी, सब कुछ वही 12 mg 2 डोज देंगे, आईएम रूट से देंगे, सब कुछ सेम है। बट अगर आए फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस बीटा और सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस डेक्सा, तो ये डेक्सा और बीटा दोनों आरडीएस को प्रिवेंट करने के लिए मदर में इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान दी जाती है। तो ये तो होता है प्रिवेंशन, ये तो क्या होता है डियर, आरडीएस का प्रिवेंशन। और आरडीएस की प्रिवेंट करने के लिए हम लोग मदर में सीधा दवाइयां देते हैं, ना कि बच्चे में, क्योंकि बच्चा कहाँ है, इंट्रायूट्राइन लाइफ में, तो डायरेक्ट बच्चे को तो दे नहीं सकते, तो किसको देंगे फिर हम, मदर को देंगे। और रूट आईएम से। क्लियरली क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट, तभी स्टूडेंट बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस, तो प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस मदर में करते हैं, यस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलेगा। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए तो प्रिवेंशन कर लिया, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। देखो मेरी बात सुनिएगा डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम सीधा करेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम लोग, तो देखो अब बच्चा पैदा हो गया, अब बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आ गया। तो याद रखना, अब जब एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में बच्चा आ गया और बच्चे के अंदर आरडीएस है, तो अब हम लोग एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में प्रिवेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि आरडीएस तो ऑलरेडी बच्चे में है, तो उसको कैसे प्रिवेंट करोगे, वो तो ऑलरेडी है बच्चे के अंदर आरडीएस। तो फिर हम लोग प्रिवेंशन नहीं करते हैं, तो हम सीधा करते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ आरडीएस हमेशा एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में किया जाता है। और एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में बच्चा अब मदर से सेपरेट हो गया, मदर अलग हो गई है और बच्चा अलग। और बच्चे में अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ पे आरडीएस है तो प्रिवेंट नहीं करेंगे, अब सीधा ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी आरडीएस से सफर है, तो अब प्रिवेंट करेंगे क्या, नहीं।
हम सीधा क्या करेंगे, ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट ऑफ आरडीएस हमेशा बच्चे को देते हैं भैया, बेबी को दिया जाता है, बोले तो न्यूबॉर्न को देंगे। मदर को देने से कोई, अरे मदर को देंगे क्या, नहीं देंगे, क्योंकि मदर तो सेपरेट हो गई। अब मदर अलग हो गई, बच्चा अलग हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आ गया। और अब आप लोगों ने अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी, बच्चा अलग और मदर अलग। तो अब एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में बच्चे में अगर आरडीएस है, वो बच्चा आरडीएस ही पैदा हुआ है, तो हम सभी क्या करते हैं, यस एग्जैक्टली, प्रतीक शाह जी ने बहुत राइट आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो हम सीधा दवाई किसको देते हैं, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में बच्चे को। और बच्चे के अंदर हम लोग क्या देते हैं, तो लिखना गिव आर्टिफिशियल लंग सर्फेक्टेंट। आर्टिफिशियल का मतलब वो जो हम बनाते हैं, आर्टिफिशियल लंग सर्फेक्टेंट मतलब हमारे द्वारा बनाए गए सर्फेक्टेंट आर्टिफिशियल लंग सर्फेक्टेंट कहलाते हैं। और ये आर्टिफिशियल लंग सर्फेक्टेंट जो होते हैं, ये याद रखिएगा माय डियर, ये आप लोग बच्चे को इंट्रा यूट्राइन लाइफ में नहीं देते हो, ये एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में देते हो। और जो आर्टिफिशियल लंग सर्फेक्टेंट होते हैं, ये हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि इसलिए तो आर्टिफिशियल बोला है। तो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या देते हैं आप लोग लंग सर्फेक्टेंट में, बिल्कुल एग्जैक्टली जो ये ट्रीटमेंट होता है, सर्फेक्टेंट दिए जाते हैं। तो लंग सर्फेक्टेंट सीधा ट्रीटमेंट में आता है। और क्या लंग सर्फेक्टेंट देते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्यूरोसर्फ करके नाम से आता है, क्यूरोसर्फ करके आता है, और क्यूरोसर्फ या सुरवांता नाम से आता है, क्यूरोसर्फ या सुरवांता नाम से। ये आर्टिफिशियल लंग सर्फेक्टेंट होते हैं जो बच्चे को देते हैं, और बच्चे के लंग्स को जाके क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, खोल देंगे। और कितना देते हैं, तो याद रखना हम लोग देते हैं 100 mg पर केजी के हिसाब से, 100 mg पर केजी के हिसाब से। सर रूट कौन सा होता है माय डियर, यही क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो याद रखना ये जो आर्टिफिशियल लंग सर्फेक्टेंट होते हैं, ये बच्चे में देंगे। और बच्चे में रूट जो होता है वो कौन सा होता है, तो बाय इंट्राट्रेकियल रूट। कौन से रूट से देते हैं, तो बाय इंट्राट्रेकियल रूट, ट्रेकिया के अंदर देंगे सीधा। अब ट्रेकिया के अंदर सीधा कैसे दोगे, सर ट्रेकिया में कैसे देंगे हम ये है, सर ट्रेकिया में कैसे देंगे, तो इंट्राट्रेकियल रूट में हम लोग क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले ईटी लगाओगे, ईटी ट्यूब के माध्यम से, बाय ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के फिर ट्रेकिया में सीधा आप लोग आर्टिफिशियल लंग सर्फेक्टेंट देते हैं। इससे बच्चे के लंग्स जाके क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। याद रखिएगा यही होता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में दिया जाता है, और प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस इंट्रा यूट्राइन लाइफ में दिया जाता है। ये दोनों बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यस एवरीवन। तो आप आराम से कर सकते हो, यस आराम से कर सकते हो। तो प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस समझ में आया, ट्रीटमेंट ऑफ आरडीएस समझ में आया। ये आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हुआ है आरडीएस। ऑल आर कंसेप्ट क्लियर, ऑल कंसेप्ट आर क्लियर, यस। चलेगा, ये इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब सुनिएगा क्वेश्चन, ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग बच्चे में देंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट हमेशा एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में करेंगे आप। अब एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में अगर बच्चा आ गया, मतलब अब बच्चा मदर से सेपरेट हो गया, तो मदर को देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मदर से बच्चा सेपरेट हो गया है। तो अब हम सीधा बच्चे में देते, तो ट्रीटमेंट बच्चे में दिया जाता है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी सफर कर रहा है किससे, आरडीएस से। तो अब प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी आरडीएस में है, ऑलरेडी उसमें प्रॉब्लम है आरडीएस। तो अब ट्रीटमेंट करेंगे, प्रिवेंशन नहीं करेंगे। तो ट्रीटमेंट बच्चे में करते हैं, और बच्चे में क्या देंगे, हमारे द्वारा बनाए जाते हैं लंग सर्फेक्टेंट, जो मेडिकल फार्मेसी पे आराम से मिल जाएंगे आपको। नाम होता है क्यूरोसर्फ या सुरवांता। कितना देते हैं, 100 mg पर केजी के हिसाब से, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना। कैसे देंगे सर, ट्रेकिया में देंगे सीधा। और ट्रेकिया में कैसे, तो भैया पहले तो ईटी ट्यूब डालनी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालेंगे, और उसके माध्यम से सीधा क्या देंगे आप लोग, देंगे ईटी ट्यूब डालना है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डालनी है, सीधा ट्रेकिया में जाएगा, और फिर वहां से आप लोग डायरेक्ट क्या दे देंगे, आर्टिफिशियल लंग्स सर्फेक्टेंट। आप समझ में आ गया, बांगे जी क्या नाम है इनका, बांगे मनीषा वेजनाथ, यस। तो प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस और ट्रीटमेंट ऑफ आरडीएस बोथ आर क्लियर। ओके, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, तो क्वेश्चन अब आंसर दीजिएगा आप लोग। अब रेडी है सब लोग क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर दे दोगे, मैं गारंटी देता हूं आपको, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन दोगे आप, एक एक आंसर दोगे।
अब देखिएगा डियर, अब क्वेश्चन है पहला, बापरे, लेक्चर चालू का? यस, कम आंसर दीजिएगा। A baby suffer with the nasal flare, grunting and tachypnea. Come in pediatric unit. The nurse find that the which disorder are present in this child. फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला से सफर कर रहा है, क्रूप से सफर कर रहा है, आरडीएस से सफर कर रहा है, या सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से। बिल्कुल देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चन में बाकायदा मेंशन कर रखा है आप लोगों को, बाकायदा मेंशन कर रखा है बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, नेजल फ्लेयरिंग। और आपको पता है नेजल फ्लेयर मोस्ट कॉमन या अर्ली सिम्टम्स होता है आरडीएस का। दूसरा देखिएगा ग्रंटिंग साउंड भी सुनाई दे रही है, जब बच्चा सांस ले रहा है तो ऑडिबल लंग साउंड आ रही है, और उसके बच्चे की रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी, नेजल फ्लेयरिंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट साइन होता है किसका, तो आप सभी को पता है, अभी अभी बताया था मैंने, अर्ली सिम्टम ऑफ द आरडीएस। तो इस तरीके से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आप लोग आराम से आंसर दे दो। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलेगा, दे दोगे आराम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूं, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन।
यस, देखिए क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चन है ए नर्स असेस द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ, एक नर्स है जो एट बर्थ पे बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रही है एंड सीन द चेस्ट एक्सरे ऑफ द चाइल्ड, तो वो बच्चे का चेस्ट एक्सरे देख रही है और एक्सरे रिपोर्ट में उसमें क्या शो हो रहा है कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिख रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देख रहे हैं कि बच्चे के अंदर लंग्स कैसे दिख रहे हैं, ग्राउंड ग्लास लंग्स दिखाई दे रहे हैं। विच प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इन दिस न्यूबॉर्न, कौन सी प्रॉब्लम होगी बच्चे के अंदर, बिल्कुल एग्जैक्टली आरडीएस होगा, एग्जैक्टली आरडीएस चलेगा। तो ये क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं, समझ में आ गया? यस, तो ये है आज हमारी क्लास, आज की डेमो क्लास। फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन न्यूबॉर्न इज आरडीएस। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, अभी 5 मिनट का टाइम आपके पास में, कोई डाउट है तो मेरे से क्लियर कर सकता है। एनी डाउट? कैसी लगी क्लास आप लोगों को? सभी कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी आप सभी को क्लास। इस टॉपिक से अब कभी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो कभी गलत नहीं होगा आप लोगों का। चलेगा, तो डियर मैंने आप सभी को बताया है कि अब आपका जो सक्सेस कैरियर एकेडमी है वो मर्ज हो गया नर्सिंग एक्सपर्ट के साथ में। अब आपको ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नर्सिंग एक्सपर्ट की पूरी फैकल्टी अब आपको टीच करेगी और नर्सिंग एक्सपर्ट की फैकल्टी के साथ में जुड़ के आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं और नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि आपके महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है तो उसके अंदर नेक्स्ट या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के अंदर डीएचएस का एक बैच यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, आपको पता होता है डीएचएस के नाम से, तो वो वैकेंसीज आने वाली बहुत जल्द, तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। या जिन स्टूडेंट्स का ड्रीम है नॉर्थ सेट को क्रैक करना, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्स है उनका कॉमन एग्जाम होता है नॉर्थ सेट, आई होप आपको सभी को पता होगा। इसके अलावा आरआरबी है, ईएसआईसी है, सफदरजंग है, डीएसएस भी है ना, लेडी हार्डनिंग है, जिपमेयर है, पीजीआई है, एसजीपीजीआई है, यूपीपीएससी है, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स होते हैं इस फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में, उन सभी की तैयारी आप कर सकते हो सक्सेस एकेडमी कैरियर के साथ में जुड़ के, पावर्ड बाय द नर्सिंग एक्सपर्ट। ठीक है, चलेगा, बाकी हम लोग मिलते हैं जब भी हमारा नेक्स्ट डेमो होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे आप सभी को। आज के लिए इतना ही, बाकी मिले, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू। हेलो, बना के भेजेगा सर, ये हैंड कर दूं? ओके सर।